महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव और गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना बहुत ही फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। महाशिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। इस कथा को सबको सुनना चाहिए। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। एक गांव के ही साहूकार का वह कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुनने लगा क्योंकि वह कथा हो रही थी। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्ति पा लेगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्थर उस शिवलिंग पर गिरती गई। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने के लिए आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार करने लगा। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हुआ। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति को तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया और देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर बहुत खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हुआ। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बात शिकारी ने छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने को थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा, इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह अपने पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया।
यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान शिव की पूजा में पूजन सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो भगवान शिव जल अर्पित करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए दया श्रद्धालु धूप, दीप, अक्षत, सफेद चंदन, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दही, घी, शक्कर, शहद, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, बेल, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालियां, तुलसी दल, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, गंगाजल, कपूर, मलियागिरी, चंदन, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान आदि पूजा सामग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप शिव पूजा के समय कुछ विशेष सामग्री अपनी मनोकामना के लिए चढ़ाते हैं तो वह जल्द पूरी हो सकती है। जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर पुत्र, धन संपत्ति, उत्तम सेहत, ग्रह दोष शांति के लिए शिव जी को पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए। यदि आप सुयोग्य पुत्र की कामना से महाशिवरात्रि का व्रत रखें और शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के समय भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप महाशिवरात्रि पर धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजा करना चाहते हैं तो शिव को बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाएं। उनकी कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके परिवार में कलह है, सदस्यों के बीच तालमेल नहीं है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय शिव जी को दही अर्पित करें। शिव आशीष से घर में सुख और शांति आएगी। ग्रह दोष से पीड़ित हैं, उनके कारण आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो आप महाशिवरात्रि पर गंगा जल में साबुत अक्षत के 2 दाने डालकर शिव जी को अर्पित करें। सभी ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। यदि आपको मोक्ष की चाह है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को मदार पुष्प अर्पित करें। जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। आप घोर कष्ट और परेशानियों से घिरे हुए हैं तो शिव जी को शमी के पत्ते और जौ अर्पित करें। महादेव आपके कष्टों को दूर करेंगे। आपको मोक्ष या भौतिक सुखों की चाह है तो शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है। दूध चढ़ाने से बुद्धि तेज होगी। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से यश कीर्ति बढ़ती है, मन अध्यात्म में लगता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है।